ब्रम्श बलोच का नाम जहन में आते ही पाकिस्तानी फौज और उसकी तश्कील करदा डेथ स्क्वाड्स का मकरूदा चेहरा, बांग्लादेश में किए गए इस फौज की हैवानियत और अल शम्स और अल बदर की जंगी जराइन के नई शक्ल में मकबूजा बलोचिस्तान में सामने आते हैं। इंसाफ के इंतजार में ब्रम्श बलोच ने एक साल पलक झपकते ही गुजार डाला। ब्रम्श बलोच एक नन्ही सी बच्ची जिसे साल 2020 में 26 मई के रोज पाकिस्तानी फौज के डेथ स्क्वाड्स के कारिंदों ने दौरान डकैती उसके घर में घुसकर जख्मी किया और ब्रम्श की मां को गोली मारकर कत्ल कर दिया। एक साल गुजरने के बाद भी ब्रम्श बलोच को इंसाफ न मिल सकी, या यूं कहना गलत न होगा कि बलोच कौम के नसीब में इंसाफ उस वक्त तक नहीं जब तक वो गुलाम है। मकबूजा बलोचिस्तान में ऐसे वाकयात आए रोज होते हैं, मगर कुछ वाकयात जो सोशल मीडिया में रिपोर्ट होते हैं, उनकी तस्वीर या वीडियो सामने आती है तो वो वायरल हो जाती है। हयात बलोच की दिल हिला देने वाली तस्वीरों ने खुदा को भी एक लम्हे के लिए झंझोर दिया होगा, जब पाकिस्तानी फौज ने होनहार तालिब इल्म हयात बलोच के सीने में उनकी मां और बाप के आंख के सामने एक के बाद दीगर 8 गोलियां उतार दी। और इस मौके पर अल्लाह से शिकवा करने में मां ने लरजती हाथों, बहती आंखों और बोझिल दिल से खून में लिपटे अपने बेटे के सिर को गोद में रखकर हाथ ऊपर उठाकर अर्श को लर्जा दिया, लेकिन रियासती फौज के मुजालिम में कोई कमी नहीं आई। इस तरह ब्रम्श वाकया के कुछ रोज बाद बीबी कुलसुम बलोच को उनके बच्चों के सामने पाकिस्तानी डेथ स्क्वाड्स ने शहीद कर दिया। बीबी गुल जी, न्यूज इंटरवेंशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ब्रम्श वाकया को 1 साल मुकम्मल हुआ है, मगर इंसाफ दूर की बात है। रियासत ने तो मुजरिमों को भी छोड़ दिया। क्या आप इस सिलसिले में हमें तफसीलात से आगाह करेंगी कि इंसाफ क्यों नहीं हुआ और मुलजिम क्यों छूट गए? जब रियासत खुद कुछ डेथ स्क्वाड के लोग बनाते हैं, वो तो रियासत की तरह से कुछ लोग होते हैं। ये वही लोग हैं जो रियासत ने खुद बनाए हैं बलूचिस्तान के लोगों के ऊपर जुल्म सितम के लिए, और ये वही मुल्जिम हैं, डेथ स्क्वाड के लोग हैं। ये इनका सिर्फ ये नहीं है कि ये लोग हमले करते, चोरी डकैती करते हैं, ये लोगों को मारते पीटते। और ब्रम्श को सिर्फ ये था कि उनको कवरेज तो बहुत ज़्यादा मिला था, क्योंकि सारे हवाम उनके लिए उठे थे, सारा दुनिया उनके लिए बात कर रहे थे। लेकिन जब इंसाफ की बात आती है तो इंसाफ ये है कि ये पाकिस्तान के रियासत ने कभी बलोचों को इंसाफ नहीं दिया। ब्रम्श को इंसाफ नहीं मिल सका। मकबूजा बलोचिस्तान में किसी को भी इंसाफ उस वक्त तक नहीं मिलेगा जब तक बलोच अपनी सरजमीन के मालिक खुद नहीं होंगे। ब्रम्श की मां के कातिल, बल्कि सैकड़ों बलोच बच्चों को यतीम बनाने वाले आज पाकिस्तान आर्मी के कैंपों और आईएसआई के प्रोटोकॉल में अय्याशी की जिंदगी गुजार रहे हैं। ब्रम्श ने इंसाफ के इंतजार में 1 साल को अलविदा कर दिया। इस केस में समीर नामी शख्स जो मरकजी मुल्जिम था, उसे बरी कर दिया गया, जबकि 2 को सजा दी गई। अदालत ने मरकजी मुल्जिम को बरी कर दिया, लेकिन ब्रम्श ये नहीं भूली कि बलोच का खून अपने कातिलों को कभी माफ नहीं करता। ब्रम्श ने करीमा बलोच के साथ वफा निभाया। जब ब्रम्श जख्मी थी तो करीमा बलोच कनाडा के सड़कों पर इंसाफ के लिए एहतजाज कर रही थी। जब करीमा बलोच को बदनाम जमाना आईएसआई ने कनाडा में शहीद किया तो नन्ही ब्रम्श अपना गम भूल गई और तुर्बत के शहीद फिदा चौक पर पहुंच गई और दुश्मन को ललकारा और कहा, करीमा मेरी सूरत में जिंदा है और मुजाहिमत कभी मर नहीं सकती। यकीनन ब्रम्श इस सफर को जारी रखेगी। ब्रम्श हो, हयात बलोच या कुलसुम या गुज़िश्ता माह पाकिस्तानी फौजी एहलकारों की जिनसी ज़्यादती का निशाना बनने वाला अमीर कमसिन बच्चा हो, या मशक़े में होने वाली खवातीन के साथ जिनसी ज़्यादतियाँ हों, इस हवाले से आलमी फोरम्स पर आपका इदारा क्या कर रहा है?
इस बारे में थोड़ा तफसील से बताइएगा। जी, ये हमारा इदारा ये जो भ्रंश का मसला था या हयात बलूच, कुलसूम बलूच था, और ये गुज़िश्ता माह ये जो मुराद अमीर छोटा बच्चा था वो, और मशके में औरतों को उठाया और फिर उनके इज़्ज़तमंदरी की। तो ये केसेस हमने आलमी फोरम पर तो जमा किए, इससे पहले भी हमारे इदारे ने जमा किए हैं, और यूएन इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन, और हमने वहाँ पे ये केस दे दिए हैं, उनके ऊपर काम भी हो रहा है। लेकिन ये है कि जो के तफसीलात के हमें मिले उनमें ज़्यादातर बहुत कम तफसीलात आ रहे हैं। जो मशके का जो मसला है, अब उनके ऊपर भी हमारा जो इदारा है काम कर रहा है, और भ्रंश का जो केस हमने जमा किए थे, और कुलसूम का भी और हयात का भी, इनके ऊपर जो आलमी फोरम पर काम तो हो रहे हैं हमारे इदारे की तरफ से, लेकिन अभी तक हमें जो आलमी इदारे फोरम है तो वहाँ पे अभी हमें जो रिज़ल्ट उनको देना चाहिए था अभी कन्फर्म रिज़ल्ट नहीं मिले हैं हमें। भ्रंश भी करीमा बलोच की तरह मुजाहिमत का एक सिंबल बन चुकी है। बेशक वो अभी इससे बेखबर है, मगर तारीख खुद को दोहराती है और भ्रंश एक दिन खुद को और बलोच कौम को इंसाफ दिलाएगी। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट पीटीएम के मरकजी रहनुमा मोहसिन दावर ने अपनी पैदा होने वाली बच्ची का नाम भी भ्रंश रखा है। भ्रंश बलोची जुबान का एक लफ्ज़ है जिसके मायने हैं आहट, और ये आहट दुश्मन के कानों में बजती रहेगी, और भ्रंश बड़ी होकर बलोचों के दुश्मनों को चैन से बैठने नहीं देगी।